नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। तो कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? और अच्छी ही चलनी चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों के करने लायक पेपर आया है और जैसी अपनी क्लासेस चल रही है, अपनी क्लासेस तो अभी बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग इससे तैयारी कर रहे हो। और साथ साथ में यदि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, सारी चीजें हैं, संपूर्ण तैयारी कर रहे हो, तो फिर तैयारी अच्छी ही चलेगी। पोस्ट कितनी आने वाली है और कितनी नहीं, ये अभी कोई नहीं जान रहा है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि आप लोगों के लिए पोस्ट और भी आए, बढ़ाई जाए। हमारी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है वो संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं क्या परिणाम आता है। अभी अपना काम है पढ़ना और अपने लक्ष्य को साधना। त्योहार चल रहे हैं बेटा, और त्योहार यदि अपन देखें हिंदी महीनों के अंदर तो श्रावण और भाद्रपद महीने, ये जो 2 महीने हैं, इसमें बहुत ज्यादा त्योहार हिंदू वर्ष के देखने को मिलते हैं। और कल की क्लास यदि किसी ने नहीं देखी है, कोई वंचित है, तो पहले वो देख लेना, क्योंकि शक संवत, विक्रम संवत और हिंदी जो वर्ष होते हैं उसके अंदर हिंदी जो माह होते हैं उसमें कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या, कैसे और किस तरीके से याद रखा जाए, इस पे बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए क्लियर किया है। तो पहले कल की क्लास आप लोगों को देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोगों के ये चीज क्लियर हो पाएगी। और कल आप लोगों के चैत्र और बैसाख महीने के त्योहार मैंने पढ़ा दिए थे। आज अपन श्रावण और भाद्रपद महीने के त्योहार पढ़ेंगे। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के ग्रेड 3 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। कब आती है देखते हैं, लेकिन अभी यही सुनने में आ रहा है कि आ रही है भैया, आ रही है। देखा कब है मेले और त्योहार। ठीक है, चलिए करें शुरू आज की क्लास को। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। सब पहली पहल आज पढ़ा जेठ महीने का त्योहार। जेठ महीनों समझो ना, यानी कि ज्येष्ठ माह। ठीक है, जैसे ज्येष्ठ और जैसे जून में ये त्योहार आता है, तो इसके अंदर जेठ महीने में ज्यादा त्योहार नहीं है आपके। एक तो ज्येष्ठ अमावस्या ध्यान रखनी है, जिसे वट अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है, इसे वट अमावस्या भी कहते हैं। इसे ज्येष्ठ महीने की जो ये अमावस्या है, ये ध्यान रखना। इस दिन जो है पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है और इसे वट अमावस्या कहा जाता है। एक आती है इसमें निर्जला एकादशी। ये कब आती है? ये आती है शुक्ल एकादशी को, शुक्ल पक्ष में आती है। निर्जला यानी कि जिसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता। ज्यादातर ये जो है व्रत वगैरह आप देखोगे तो अपनी माताएं बहनें करती हैं, महिलाएं ज्यादा करती है। यानी कि अपन ये भी देखें कि आस्था ज्यादा किसके अंदर है? महिलाओं के अंदर आस्था अधिक होती है पुरुषों के मुकाबले। इस बात को मैं भी मानता हूं, महिलाओं के अंदर आस्था ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। पुरुष तो क्या है, तर्क करने लग जाता है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने पर, थोड़ी सी 4 किताबें पढ़ लेने पर व्यक्ति यदि पुरुष है तो वो तर्क ज्यादा करता है। ठीक है, और महिलाएं जो है आस्था ज्यादा रखती है। तो ये ध्यान रखें, अपन ने भी अपनी माताओं बहनों से इस चीज सीखी है, अपन ने देखा है ना, कि आस्था किसके अंदर ज्यादा है? महिलाओं। निर्जला एकादशी का व्रत भी ज्यादा महिलाओं द्वारा किया जाता है। आषाढ़ माह के त्योहार, आषाढ़ माह के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो यह है ना, चैत्र लिखा है, इसको आप आषाढ़ कर लेना। ये चैत्र इसलिए लिखने में आ गया गलती से, क्योंकि चैत्र महीने के अंदर भी गुप्त नवरात्र आते हैं, चैत्र महीने के अंदर भी आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अपने जो हिंदू वर्ष होता है उसके अंदर 4 तरह के नवरात्र आते हैं। 2 तो गुप्त और 2 प्रकट। प्रकट को प्राकट्य नवरात्र भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आषाढ़ महीने में आते हैं, ये गुप्त नवरात्र है। ये आते हैं आपके आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक आते हैं गुप्त नवरात्र। ठीक है, गुप्त नवरात्र। चातुर्मास प्रारंभ, यानी कि अपा हुणा न के चौमासे बैठ गया बाबूजी। अपा कहा ना कि बाबूजी हम चौमासे बैठिया है, और चौमासो यानी कि 4 महीना ये वर्षा ऋतु ही होती है। अपन गौतम बुद्ध के समय और महावीर स्वामी के समय का इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि वर्षा काल। तो ये जो वर्षा काल है वो ये है आषाढ़ शुक्ला एकादशी। आषाढ़ शुक्ला एकादशी, इसको जो है देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस समय
भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है देव सैनिक। देव जो है वो सोने चले गए हैं, वो योग निद्रा में गए हैं, वो जो है योग निद्रा के अंदर चले गए हैं, इसलिए इसे देव सैनी एकादशी के नाम से, देव सैनी 11 के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक जो आती है अपने गुरु पूर्णिमा, ठीक है, गुरुओं की महिमा, आषाढ़ महीनों ही है ना, गुरुओं की महिमा का ये दिन है। इसे, इस गुरु पूर्णिमा को जो है, ये देखो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आती है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे कोकिला व्रत पूर्णिमा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोकिला व्रत पूर्णिमा भी इसे बोला जाता है, ठीक है, पूर्णिमा भी इसे बोलते हैं। इसे शिव शयनोत्सव पूर्णिमा भी बोला जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इस गुरु पूर्णिमा को शिव शयनोत्सव, शिव शयनोत्सव पूर्णिमा। तो ये सारे आप लोगों को साथ में ध्यान में रखने कि आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु से जरा आशा रखो, गुरु से जरा आशा रखो, ठीक है, गुरु से जरा आशा रखो। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने के अंदर। फिर एक आती है बडलिया नवमी, ये भी आषाढ़ महीने के अंदर है, आषाढ़ शुक्ला नवमी। और आती है देव सैनी 11, वो यही है, आषाढ़ शुक्ला एकादशी से जो अपने चातुर्मास प्रारंभ होता है ना, ये वही है, आषाढ़ शुक्ला एकादशी। अन्य नाम इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसे कहा जाता है देव सैनी 11। इस समय जो है पाताल लोक के अंदर भगवान विष्णु रेस्ट करने जाते हैं, योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी, या फिर एक और नाम लिख दें आप, लाडी बोहनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाडी बोहनी। देखो किसी को इसकी ट्रिक बढ़नी हो इस आषाढ़ महीने वाली, है ना, तो गुरु से जरा अपने जो है, मैंने एक बढ़िया ट्रिक बना रखी है, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं। अब क्या है, बच्चे थोड़े से विद्वान हो गए, तो क्या गुरु जी ये ट्रिक व्रिक मत बताएं। तो प्लीज जीजीडी वन लाइनर के अंदर जो आप लोगों को दिया उसमें ट्रिक दे रखी है, पेज नंबर 278, उस पे सारे त्योहारों की एक साथ ट्रिक दी है। तो उसको जाकर आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और आप लोग अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं। अब गए गुरुजी नहीं था तो माने हमें ही बताओ, तो आप लोगों के पास भी क्लास में भी यदि आप लोगों को ट्रिक सीखनी है, देखनी है, तो आपके पास एक और विकल्प है, एक लिखकर सर्च करो राजस्थान के त्योहार पशु परिचर जीजीडी, उसकी पशु परिचर वाली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को करवा रखी है, तो क्लास में भी आप लोगों को मिल जाएगी। अपने किसी भी तरीके से बच्चों को वंचित नहीं रखेंगे, ये है प्रयास, आप लोगों के लिए ही करते हैं, और आप लोग हैं तभी हम हैं। तो बस हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, जब तुम हो तभी हम हैं। ये चीज जो है इसको हमें स्वीकार करनी ही चाहिए। चलिए बढ़ो भाई आगे, स्क्रीनशॉट ले बेटा ब्रो। चले आगे। अब देखो आगे श्रावण महीने के त्योहार, श्रावण महीने के त्योहार की ट्रिक इसी में बता देता हूं। श्रावण का महीना, ठीक है, श्रावण में नाग और नेवले, अब ये याद रह जाएगा क्या आपको? नाग और नेवले याद रह जाएगा, मैं कह रहा हूं याद रह जाएगा। क्यों रह जाएगा याद? क्योंकि देखोगे आप तो क्या होता है, ये सांप वगैरह क्या होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये जैसे ही मतलब सर्दी ज्यादा बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, भूमिगत हो जाते हैं, ये शीत समाधि ले लेते हैं, है ना। और जब वर्षा जल आता है, जब पानी अंदर उतरता है, इनके बिलों में जाता है अंदर गहराई में, तब ये फिर ज्यादा निकलता है। तो आपा देखा ना, चौमासा में सांप हलेटिया ज्यादा हुआ है, तो नाग और नेवला वैसे ही याद रहने वाला है। तो श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी, अब ये भी याद रह जाएगा क्योंकि श्रावण में हरा ही हरा, हरियाली श्रावण के अंदर, तो हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसका तो मतलब है कि ये श्रावण माह है, ठीक है, श्रावण महीने के। अब नाग यानी कि नाग पंचमी, नाग यानी कि नाग पंचमी का जो त्योहार है वो आपके इस समय आया। और नेवला यानी कि नेवला नवमी एक त्योहार आता है, क्या आता है, नेवला नवमी त्योहार आता है, जिसको बोला जाता है नीडरी नवमी। क्या बोलते हैं? नीडरी नवमी, ये भी बोलते हैं। अब देखो एक ही महीने के अंदर अपन सांप की भी, नाग की भी पूजा कर रहे हैं, नेवले की भी पूजा कर रहे हैं, सांप की भी पूजा कर रहे हैं और नेवले की भी पूजा कर रहे हैं, हाँ। और हरे कल्प वृक्ष के, यानी कि इस समय आती है आप लोगों के हरियाली तीज,
हरियाली अमावस्या कह सकते हो आप, हरियाली तीज भी आती है, हरियाली अमावस्या आती है, ठीक है। कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है, एक कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है, ठीक है, मंगलियावास के अंदर, अजमेर के समीप है वहां पे। और ये क्या है, श्रावणी तीज, ये क्या है, श्रावणी तीज, ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि श्रावणी तीज, झूले कब बांधे जाते हैं, श्रावणी तीज पे झूले झूलने की परंपरा है। और इसी के साथ पूर्णिमा जो आती है इसकी, वो कौन सी होती है, रक्षाबंधन। वो क्या होती है, रक्षाबंधन होता है, यानी कि राखी। तो ये कुछ त्योहार आप लोगों को सीधे जो है इस ट्रिक से याद रह जाते हैं। तो इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक है, बढ़े आगे, ओके। चलो देखो, श्रावणी तीज, ठीक है, श्रावणी तीज, इसी को जो है हरियाली तीज भी अपन कह देते हैं, यहां मैंने लिखा है ना हरियाली तीज, इस श्रावणी तीज को ही हरियाली तीज कह देते हैं। अब जो है आप लोगों को अपने कल्चर के अंदर ये ध्यान रखना है, जैसे कि सिंजारा वगैरह भेजा जाता है ना, सिंजारा, सिंजारा क्या होता है, यदि किसी की सगाई सत्पन किया हुआ है, सगाई की हुई है, तो कई जगह तो जो है भाद्रपद महीने के अंदर जो कजली तीज आती है तब भेजते हैं सिंजारा, कई जगह श्रावणी तीज के समय सिंजारा भेजते हैं। सिंजारा यानी कि होने वाली पुत्र वधू जो है उसके लिए ससुराल की तरफ से कुछ भेंट भेजी जाती है, वो भेजते हैं। तो ये भी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना, हो सकता है आने वाले समय में पूछा जाए। ये आती है देखो श्रावण शुक्ला तीज को, श्रावणी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ला तीज को। इसी दिन से त्योहारों का आगमन माना जाता है, इसलिए राजस्थान की संस्कृति कल्चर के अंदर एक कहावत प्रसिद्ध है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, कि गणगौर का दावा है चैत्र महीने के अंदर। तो अपने जो वर्ष, हिंदू वर्ष जो है उसकी शुरुआत और उसका अंत दोनों चैत्र महीने में होता है। आधा पखवाड़ा जो है उसमें अंत होता है आधे पखवाड़े, यानी कि शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। और शुक्ल प्रतिपदा यानी कि एकम, और शुक्ल प्रतिपदा की एकम कब आती है, हिंदू महीने के बीच में आती है। अमावस यानी कि महीना आधा हुआ, अमावस के जस्ट बाद आती है। तो यही चीज आप लोगों के कल मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था, तो जिसने कल की क्लास नहीं देखी है भैया, इन त्योहारों में आप लोगों को बहुत कम जो है चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, श्रावण शुक्ला तीज कौन सी तीज है, श्रावणी तीज है। इसी दिन त्योहारों का आगमन मानते हैं और इसलिए ये उक्ति प्रसिद्ध है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। चैत्र महीने का त्योहार है गणगौर, गणगौर के साथ में त्योहार बताते हैं कि समाप्त हो जाते हैं। समाप्त तो कोई परमानेंटली समाप्त कौन है, एक वर्ष जाने के बाद में दूसरा वर्ष लगता है, तो दूसरे वर्ष के तो त्योहार आएंगे। क्या ऐसा तो है नहीं कि हाँ गुरु जी गणगौर आई अब त्योहार मनाएंगे ही नहीं। भारत वर्ष के अंदर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि त्योहार मनाने बंद कर दिया जाए। मान लो त्योहार मनाने बंद भी कर लिया जाए तो कोचिंग संस्थानों वाले जो है वो तरह तरह के त्योहार आप लोगों के निकाल देंगे, क्योंकि त्योहारों पे ऑफर दिए जाते हैं कोर्स बेचने के लिए, है ना। तो भाई मतलब कोचिंग वालों को यदि त्योहार मनाने की जिम्मेदारी दे दी हो, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को गारंटी के साथ में सप्ताह के 7 दिन में से 5 दिन त्योहार मनाए जाएंगे। हाँ, सप्ताह के 7 दिन में से 5 दिन। आज फलाने के त्योहार के कारण 50% छूट, आज ढिकड़िए के फलाने त्योहार के कारण 30% छूट। मेरे कई बार यही समझ में नहीं आता कि इतनी छूट देते तो एक्चुअल प्राइस इनकी क्या है भाई। ये आज इसकी एनिवर्सरी है तो छूट, आज इसके जन्मदिन है तो छूट, आज जो है इसके मैं हमारे घर के बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराया तो आप लोगों को डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट देने के तरीके ढूंढे जाते हैं। तो मेरे तो कई बार यही समझ नहीं आता कि भाई इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है तो एक्चुअल प्राइस कब रहती है, तो एक्चुअल प्राइस में तो बच्चा खरीदेगा ही क्यों। क्या भैया कोई ना कोई कुछ नहीं आए तो वीकेंड की छूट मिल जाएगी, ऐसी चीजें हैं। तो अच्छा है कि त्योहार कोचिंग वालों के भरोसे नहीं है, नहीं तो फिर त्योहार बहुत ज्यादा हो जाए, इतने याद भी नहीं रह पाए अपन को। ठीक है, देखिए उपनाम देखिए श्रावणी तीज का, दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक, कोई भी कट करके रील इधर उधर फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। छोटी तीज हरियाली तीज, अच्छा छोटी तीज आए तो बड़ी तीज की है। बड़ी तीज इन बाद में 1 महीनों आई भादरवो, भादरवे की जो तीज है उसको बड़ी तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज कहा जाता है। और ये जो है श्रावणी तीज छोटी तीज है, ठीक है, ध्यान रखना। श्रावणी तीज मनाने का ज्यादा चलन और ज्यादा जहां मनाई जाती है वो जयपुर और जयपुर के आसपास यानी शेखावाटी वाले क्षेत्र में श्रावणी तीज ज्यादा मनाई जाती है। और कजली तीज का सबसे बड़ा मेला होता है बूंदी के अंदर, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में कजली तीज का महत्व ज्यादा है
और बूंदी के अंदर, हाड़ौती के अंदर कजली तीज का महत्व ज्यादा है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है झूला तीज, झूला खाना है इस तीज पे। अब क्या होता है कि ये जानकारी कई बार लोगों को होती है कम, तो कम जानकारी होने से क्या होता है कि श्रावण के महीने में झूला झूलने का महत्व होता है। अब अपने को जानकारी नहीं है तो अपने मतलब कजली तीज भादरवे के महीने में तब भी झूला झूल लेते, क्या फर्क है, झूले तो झूलना है, कहते हैं कि तीज को झूला झूलना चाहिए, तो इसमें अंतर होता है। श्रावण का महीना अलग है, भादरवे का महीना अलग है, दोनों महीनों की महिमा अलग अलग है, इसीलिए इनके जो है प्रावधान अलग अलग किए गए। इसे कहा जाता है झूला तीज। कौन सी? श्रावण महीने में जो आती है छोटी तीज, इसको कहा जाता है झूला तीज, क्योंकि इस समय झूला झूलने का महत्व है। भादरवे में कोनी। ठीक है, देखो इसे कहा जाता है मधुश्रवा तीज भी बोलते हैं। अब हरियाली तीज का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज? हरियाली तीज का महत्व यह है साथियों कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है ना, ये इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। और शिव पुराण के अनुसार यदि अपन देखें, शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक तपस्या की। ठीक है, 107 जन्मों तक कठिन तप किया और उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। 108वें जन्म में इसी व्रत के प्रभाव से सावन की तृतीया तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती के व्रत से प्रसन्न होकर उनको अपनी अर्धांगिनी बनाया था। और इसी दिन शादीशुदा महिलाएं अपने उत्तम संतति और सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। तो यह है इस तीज के पीछे की महिमा। ठीक है, कि ये तीज मनाते क्यों, भैया कंसेप्ट क्लियर करना है ना आप लोगों को, तो पूरी एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। खाली ऊपर ऊपर रट्टो मारने हो, हम सिलेक्शन वे कौन? ठीक है, सिलेक्शन के लिए आप लोगों को लेवल से पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन बढ़ेंगे अब अगली स्लाइड की तरफ। चले देखो, अब श्रावण कृष्ण जो पंचमी आती है, इस समय नाग पंचमी मनाई जाती है और इसका मेला स्पेशली जोधपुर के अंदर इसका प्रसिद्ध मेला पड़ता है। नाग पंचमी का स्पेशली प्रसिद्ध मेला कब पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है श्रावण कृष्ण पंचमी। नीडरी नवमी या नेवला नवमी बोला जाता है इसे। ये श्रावण कृष्ण नवमी को आती है। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। अब कई बार जो है ऑफलाइन क्लास में एडी घटना हो जिया करे के कई जना कह दिया करे टाबर बोला बोला नई नई तैयारी करने वाला आवे नहीं बी टाइम कह दिया करे गुरुजी नेवले की पूजा कैसे करते हैं? अरे कैसे करते हैं मतलब प्रतीकात्मक रूप से करते हैं। नेवले की मूर्ति तस्वीर इसकी करते हैं। यह थोड़ी है कि नेवलो पकड़ने जाओ पहला हम नेवला पकड़ के लाओ फिर नेवले की पूजा करो, ऐसा तो होता नहीं। ऐसे तो करने जाओ तो फिर आप लोगों को सांप भी पकड़ने जाना पड़े नाग पंचमी के दिन। तो ऐसी चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने मतलब टाइम पास करने वाली चीजें होती है। अपने को पढ़ाई पे फोकस करना है कि हाँ नीडरी नवमी पूछ ले, नेवला नवमी पूछ ले तो श्रावण महीने में याद रखना है। ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पे आती है एक कामिका एकादशी। इसे बोला जाता है ये आती है आपके श्रावण कृष्ण एकादशी को। कब आती है? श्रावण कृष्ण एकादशी। इस समय विष्णु जी की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी जो आती है इस समय विष्णु जी की पूजा की जाती है। और फिर श्रावण महीने की जो अमावस्या आती है उस दिन मनाई जाती है हरियाली अमावस्या। क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या श्रावण महीने की अमावस्या। ठीक है। इस समय डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है और मंगलियावास के अंदर मेला बढ़ता है। और मंगलियावास के अंदर जो मेला बढ़ता है उसे बोला जाता है कल्प वृक्ष का मेला। यहाँ पे मंगलियावास अजमेर के समीप पड़ता है। मंगलियावास के अंदर कल्प वृक्ष का जोड़ा है, यानी कि नर कल्प वृक्ष और मादा कल्प वृक्ष, इनके दर्शन करना इस दिन और इनकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह हरियाली अमावस्या के दिन जो है यहाँ पे नर कल्प वृक्ष और मादा कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है। तो मानव कल्पना को साकार करने वाले जो है यहाँ पे ये कल्प वृक्ष का जोड़ा देखने को मिलता है। ठीक है। ठीक था ब्रो। देखो फिर आता है आपके श्रावण पूर्णिमा। अब श्रावण पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है आप लोगों के रक्षाबंधन का त्योहार। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक जो है रक्षाबंधन का पावन त्योहार। तो इसे कहा जाता है, देखो नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं इसे। यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है ना, जो अलग अलग, देखो यज्ञोपवीत के भी जनेऊ धारण करने के भी अलग अलग नियम बनाए गए हैं और ये इतिहास के अंदर और इनमें शास्त्रों में बताया गया है कि कौन जो है अपने अलग अलग तरह के जनेऊ धारण करते हैं। कोई सूती
जनेऊ धारण करता है, कोई ऊनी जनेऊ धारण करता है, तो ये अलग मैटर है। लेकिन जनेऊ धारण करना यज्ञोपवीत संस्कार बोला जाता है इसे, वो भी इसी दिन होता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं इसे, है ना, और रक्षाबंधन का त्योहार अपने इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी दिन आप लोगों को ध्यान रखना है संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन ही। ये भी लिख लो साथ में, संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस जो है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, लिखो डाबरो, साथ ही साथ चीजें लिखो करो। ठीक है, चलिए, और यहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे अपने श्रावणी तीज पढ़ी है ना, तो यहां पे पूछ सकते हैं कि किस देवता या देवी को ये समर्पित है या किसके लिए ये बनाई जाती है, तो माता पार्वती याद रखना, माता पार्वती। वैसे तो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है, और श्रावणी तीज की जो सवारी है वो जयपुर राजघराने से निकलती थी, और जयपुर राजघराने की महिलाओं के इस तीज की सवारी को देखने के लिए ही हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 के अंदर। ठीक है, चलो ले स्क्रीनशॉट, पचवड्डा आगे। चले, अब आ गया भैया आपके भाद्रपद महीने के त्योहार, भाद्रवे के त्योहार। अब यहां पे एक छोटी सी ट्रिक है, यदि याद रख लोगे तो त्योहार याद हो जाएंगे, नहीं तो फिर डिटेल तो मैं बता ही रहा हूं। ठीक है, यहां पे याद रखना एक बढ़िया ट्रिक है कि भाभी खड़ी की जगह अपने को क्या याद रखना है, भाभी थड़ी। भाभी थड़ी कब से के नीचे यह ड्र की मात्रा लगा देना, कृप से काजल लगा के बाबा गणे ऋषि संग रेवाड़ी जाने। इतनी सी लाइन याद कर ली तो आप लोगों को भादरवे के सारे त्योहार याद है, भाद्रपद महीने के सब त्योहार याद हो जाएंगे। भाभी खड़ी कब से, काजल लगा के बाबा गणे ऋषि संग रेवाड़ी जाने को। क्या गुरु जी आके ट्रिक है, इनों के मतलब है, तो समझो। अब आओ आप मोड़ पे, चलिए अब समझो कि देखो भा और भी, भा से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये है आपके भाद्रपद महीने के त्योहार। ये थड़ी है ना, इसको आप ऐसे लिखोगे थदड़ी। क्या लिखोगे, थदड़ी। जो सिंधी समाज होते हैं ना, सिंधी समाज द्वारा बाशोड़ा, यानी कि अपने जो शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी मनाते हैं अपन, जब अपन ठंडा खाते हैं, ठीक है, तो अपन यानी कि मैं मेरे को टारगेट करके कह रहा हूं। अब हो सकता है कि कोई सिंधी समाज का ही बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर वो कहेगा गुरुजी आप सिंधी समाज का बता रहे, फिर कह रहे हो अपन। तो यानी कि हिंदू समाज के अंदर बाकी जितने भी लोग आते हैं वो ठंडा किस दिन खाते हैं, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी, 2 दिन मनाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन। वैसा ही वो बाशोड़ा त्योहार सिंधियों का जो होता है उसे बोलते हैं थदड़ी, वो इनके भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ये इस दिन बाशोड़ा खाते हैं। और कृब से, यानी कृ से तो क्या आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी, वो भी भाद्रवे के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आता है। और ब से याद रखना बच्छ बारस, ब से याद रखोगे बच्छ बारस आती है इस दिन। ठीक है, बस बच्छ बारस भी इसी महीने में। अब काजल लगा के, यानी कि काजल से याद रखना है कि कजली तीज। क्या याद रखोगे, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, और इसे उजली तीज भी कह देते हैं। ले, कजली तीज भी कह देते हैं, उजली तीज भी कह देते हैं। सातुड़ी तीज क्योंकि सातू के लड्डू बनाए जाते हैं इस समय, सातू खाकर ही महिलाएं जो है व्रत खोलती है। ये तो ये ध्यान रखनी सारी चीजें। चलो अभी इस पे विस्तृत बात करेंगे। और बाबा गणे ऋषि संग, यानी कि बाबेरी बीज है ना, बाबेरी बीज, बाबारी बीज, यानी बाबा रामदेव जी की जो बीज है वो भी इसी महीने के अंदर आती है। गणे ऋषि यानी कि गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी वो भी इसी महीने में आ रही है। ठीक है, और ऋषि यानी कि ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी, ऋषि पांचम वो भी आ गई यहाँ पे। और फिर ये ध्यान रखो रेवाड़ी, तो यहाँ पे इस समय जो 11 आती है वह निकाली जाती है रेवाड़ी। स्पेशली प्रसिद्ध कहाँ की है रेवाड़ी, गढ़बोर राज संबंध की, नाथद्वारा की, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अब काफी जगह जो है रेवाड़ी निकाली जाती है, आजकल तो सुमेरपुर की भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सुमेरपुर में भी बहुत भव्य रेवाड़ी निकलती है। तो ये आप लोगों को एक ट्रिक से इतने सारे त्योहार इस महीने के याद हो गए। अब चलते हैं डिटेल की तरफ, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, अब आई कजली तीज, अब आई कजली तीज। तो अभी अपन ने पढ़ी थी श्रावणी तीज, छोटी तीज,
अब पढ़ रहे हैं कजली तीज। कजली तीज से एक प्रश्न आप लोगों के हाल फिलहाल ही बना था कुछ समय पहले। उससे पहले मैंने कजली तीज पे आप लोगों को एक 1 मिनट शो बना के दिया था। तो उस 1 मिनट शो में कजली तीज कहाँ इसकी मतलब मेला लगता है, ये सारी चीज बताई। बूंदी में लगता है कजली तीज का मेला, और वही प्रश्न पूछा था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये भाद्रपद कृष्ण तीज है, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंदर आती है। अन्य नाम क्या है, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, गौरी तीज, उजली तीज भी इसे कह देते हैं। इसे उजली तीज भी कह दिया जाता है, ये ध्यान रखना। इस दिन क्या किया जाता है, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी मानकर पूजा की जाती है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी मानकर पूजा की जाती है। जब भी तो चांद दिखता है तब जो है व्रत खोला जाता है। चांद दिखने पर व्रत खोला जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि बूंदी के अंदर इसका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। बूंदी में इसका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, बूंदी में ही इसकी सवारी निकाली जाती है। अब देखो इस समय यहां पे एक तो क्या ध्यान रखना है, नीम की पूजा की जाती है। नीम की पूजा की जाती है। ऐसे देखो ये चित्र दिख रहा है आपको, ऐसी तलाई बनाई जाती है, ऐसी तलाई बनाई जाती है। और फिर जितनी विवाहिताएं यानी कि जितनी विवाहित महिलाएं हैं उनके एक छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप में पूजा करती है। फिर यहाँ पे देखो फ्रूट वगैरह ये सब चीजें होती है। फिर यहाँ से ऐसे पानी में दिखाकर जो पूजा करवाने वाले होती है महिला, वो जो है यहाँ पानी में दिखाकर फिर पूछती है कि दिटियो दिटियो कि नहीं दिटियो, ऐसे कुछ इनका होता है, डायलॉग होता है। अब ये महिलाएं ज्यादा अच्छे से जानती होगी, जो व्रत करती है उन्हें पता है ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, तो ये अपने को ध्यान में रखनी है चीजें। तो ये क्या है आपके कजली तीज, क्या है कजली तीज, तो ध्यान में रखो। इन्हें अलावा देखो संकट चौथ आती है, भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी जो है इस समय आती है आप लोगों के संकट चौथ, तो ये भी पूछते हैं आपको, ठीक है। फिर आती है हल षष्ठी, यह भाद्रपद कृष्णा षष्ठी जो आती है ये हल षष्ठी, और इस दिन हल की पूजा की जाती है। अब बताओ हल किसका मतलब शस्त्र था, किसका शस्त्र था हल, बलराम का, कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शस्त्र था। तो बलराम के प्रतीक के रूप में यहाँ पे हल की पूजा की जाती है। यानी कि यूं कह सको है कि बलराम की पूजा की जाती है, उनके प्रतीक के रूप में हल की पूजा करते हैं, तो हल षष्ठी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हल षष्ठी कह देते हैं। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को ही आप लोगों के एक और त्योहार आता है, कौन सा आता है बताइए। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी जो है इसी दिन एक और त्योहार आता है जिसको बोला जाता है ऊब छठ। क्या बोलते हैं, ऊब छठ। यहाँ पश्चिमी राजस्थान में ये ज्यादा मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, कुंवारी कन्याएं अपने मन वांछित पति की चाह में के मन वांछित वर की लिए जो है ये व्रत करती है। इसमें क्या करता है, इसमें यानी कि जैसे सांझ होती है शाम, उस समय जो है उसके बाद चंद्र दर्शन तक जितनी भी कुंवारी युवतियां हैं वो न तो बैठती है न सोती है, बस खड़े रहना। ऊब यानी कि उबो रहना, मारवाड़ी के उबो रहना यानी कि ऊब छठ। फिर क्या टाइम पास नहीं होता, तो आजकल क्या है कि श्रृंगार पंगार करके और जितनी लड़कियां हैं ग्रुप बना के और घूमने निकल जाती है मार्केट में कि टाइम पास ही हो जाए। अब देखो घूमते घूमते कोई थकता नहीं है, एक जगह ऐसे खड़ा रख दो ऐसा सावधान, तो वो क्या है 10 मिनट में तो ऐसे ऐसे हिलने लगेगा और थकान आएगी, है ना। या फिर विश्राम में भी खड़ा रखो तो आधे घंटे के अंदर तो वो थक जाएगा। लेकिन किसी को कहे कि चलो फिरो घूमो दुकानें देखो इधर उधर यूं बातें करो अच्छी मजा करो, 3-4 घंटे 5 घंटे निकल जाए पता ही नहीं चलता। तो ये भी सब क्या है, युवतियां घूमने निकल जाती है। किसके इंतजार में, चांद के इंतजार में। चंद्रमा दिखेगा तभी व्रत खुलेगा। और जब युवतियां सारी मार्केट में, तो फिर युवक भी आ जाते हैं किसको देखने, चांद को देखने। वो भी करो चांद, वो चांद नहीं बे दूजा दूजा चांद देखना, खुद को चांद देखना है। और ए जो है चंद्रमा दर्शन के खातिर जावे, यानी कि सभी जो है चांद की चाह में उस दिन मार्केट में घूमते फिरते। अब देखो जेड़ा देखना बेड़ा कहता हूं मैं तो, ठीक है। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके। अब देखो ऊब छठ, ये यही बता दिया मैंने, पहले ही बता दिया। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी कुंवारी कन्या संध्या से चंद्र दर्शन तक खड़ी रहकर व्रत करती है। फिर आती है आपके कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। इसी दिन नरहड़ वाले बाबा का उर्स भी बढ़ता है। नरहड़ वाले बाबा शक्कर वाले पीर, ठीक है, शक्कर के वाले पीर कहा जाता है, इनका उर्स भी बढ़ता है इसी दिन। और गोगा नवमी आकद है भाई भाद्रपद कृष्णा नवमी का है। और बच बारस भाद्रपद कृष्णा द्वादशी।
भाद्रपद कृष्णा द्वादशी, इस दिन बछड़े की, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, ठीक है। और पुत्र के लंबी आयु की कामना के लिए माताएं, पुत्र की जो माताएं हैं वो इस व्रत को करती है, बच बारस, ठीक है, बच बारस को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पे मैंने जो है गोगा जी का संक्षिप्त परिचय यहां पे शामिल किया है। हालांकि अपन लोक देवता अलग से पढ़ने वाले हैं, उसमें अपन डिटेल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और यही है वैसे डिटेल। तो ये जब मैं पीडीएफ सेव करूंगा तो आपके साथ में आ जाएगी। देखो एक बार मैं रीड कर लेता हूं, सुन लो आप, फिर आप लोगों के इसमें से सवाल बाहर नहीं जाते हैं। ये फैक्ट है अपना, जीजीडी फैक्ट दे रखा था आपको। देखो, जन्म विक्रम संवत 1003 ददरेवा चूरू, ठीक है, भाद्रपद कृष्णा नवमी। पिता का नाम जीवराज जी चौहान, माता का नाम बादशाह दे, उपनाम गोगा पीर, शापों के देवता जाहर पीर नागराज, और जाहर पीर जो है मोहम्मद गजनवी ने नाम दिया। गुरु का नाम गोरखनाथ। गोगा जी के घोड़ा का नाम क्या था? गोगा बप्पा या नीला घोड़ा। पूजा स्थल खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, और प्रतीक चिन्ह होता है सांप या बाला लिए अश्वारोही, जैसा का आप फोटो में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे शीर्ष मेढ़ी और धूर मेढ़ी दो है। अब डिटेल में इनका मैं लोक देवता में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा के अंदर जो जन्म स्थान है। धूर मेढ़ी गोगा मेढ़ी के अंदर जो हनुमानगढ़। गोगा जी का मंदिर जो है भैया मेढ़ी कहलाता है, तभी तो क्या धूर मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। और ध्यान रखो, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? साचोर जालोर में। गोगा जी की आराधना में इनके श्रद्धालुओं द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा करवाया गया था। गोगा मेढ़ी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। गोगा जी की फड़, डेरू और मांदल वाद्य यंत्र के साथ में मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा रसावला कवि मेह की रचना है। गोगा जी की पत्नी केलम दे। गोगा जी के पुत्र केसरिया कंवर। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से विवाद था, इसी के बाद में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संपत्ति विवाद को लेकर मृत्यु हो जाती है इनकी, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। टापरो स्क्रीनशॉट लो, बच्चा आगे बढ़ा, लो एक स्क्रीनशॉट। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के त्योहार, ठीक है, भाद्रवी के ही शुक्ल पक्ष के। अब इसमें आती है बाबारी बीज। इनमें आवे थारे भाई बाबारी बीज। भाद्रपद कृष्णा द्वितीया रूणीचा में भाद्रपद शुक्ला बीज से एकादशी तक मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ला बीज से एकादशी तक मेला बढ़ता है। एक सेकेंड है ना, चलिए। भाद्रपद शुक्ला बीज से एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरतालिका तीज। देखो, हरियाली तीज अलग है और हरतालिका तीज अलग है। बीच में कई अर्जेंट काम आ जाते हैं तो साथ साथ में मैनेज करनी पड़ती है चीजें। आप लोगों को पता है आजकल हमारे विद्यालय का समय भी सुबह 10 बजे से लगा के 4 बजे तक है, तो पूरा दिन ही जाता है। अब हम मैनेज करते हैं चीजों को भी साथ साथ में। ये विद्यालय से आने के बाद आप लोगों के लिए क्लास की स्लाइड्स बनानी है, उसके बाद में क्लास लेनी है, उसके बाद क्लास देनी भी जरूरी है। दूजा कई चैनल माते तो नहीं भी दे तो भी चल जाए, क्योंकि रेगुलर क्लास थोड़ी है यूट्यूब माते, लेकिन अपन रेगुलर भी देनी पड़े, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो अपना पैशन है इसलिए अपन करते हैं, मजबूरी थोड़ी है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ला तीज को कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो, माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सबसे पहले हरतालिका तीज की पूजा और व्रत किया था। हरतालिका तीज की औरत हरियाली तीज के दिन प्राप्ति हुई, हरियाली तीज के दिन प्राप्ति हुई और हरतालिका तीज के दिन व्रत किया। अब बाबेरी बीज यानी कि बाबा रामदेव जी का महत्व भी इस एक फैक्ट में आप लोगों के सारा का सारा मिल जाएगा। तो ये अपन वैसे डिटेल में वहां पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी ये कब आती है? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को आती है। इस दिन रणथंभौर में प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। रणथंभौर में मेला क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वहां पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। अब गणेश जी के मंदिर से रिलेटेड आपको 1 मिनट शो भी दिया है और ये फैक्ट भी दिया है, तो इसको आप पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से याद करेंगे, इनमें से सीधे प्रश्न बनते हैं। फिर आओ भाद्रवे का त्योहार एक देखो, ऋषि पंचमी,
यहाँ पे भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन ये त्योहार होता है, ऋषि पंचमी, इसको क्या बोलते हैं, ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन ये त्योहार होता है। इस समय क्या होता है, एक और चीज ध्यान में रखें, माहेश्वरी समाज के लोग जो होते हैं ना अपने बही खाते लिखते हैं इस समय। माहेश्वरी समाज के लोग बही खाते लिखते हैं, ये भी लिख लेना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं माहेश्वरी समाज बही खाते, आपको पूरा लिखना है। वैसे जिसके पास जीजीडी वन लाइनर है उनके पास ये लाइन लिखी हुई है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। देव नारायण जी का मेला कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को पड़ता है। ठीक है, देव नारायण जी का मेला जो है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को पड़ता है। गुर्जर समाज के आराध्य देव है, देव जी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा जो है सुथार समाज होते हैं ना, उनके आराध्य देव है विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को मनाई जाती है। और भाद्रपद शुक्ला दशमी को ही खेजड़ली का वृक्ष मेला भी बढ़ता है। और तेजा दशमी, तेजा जी से रिलेटेड तेजा दशमी भी इसी समय मनाई जाती है। फिर भाद्रपद शुक्ला एकादशी, जल जुलनी एकादशी बोलते हैं इसको। और यही भाद्रपद शुक्ला एकादशी है ना, जल जुलनी एकादशी, इसी समय रेवाड़ी निकाली जाती है, रेवाड़ी निकाली जाती है। और अनंत चौदस, अनंत चतुर्दशी, देखो महिलाओं के तो बहुत सारे व्रत आते हैं, लेकिन पुरुषों का यदि विधिवत तरीके से कोई व्रत है तो वो है अनंत चौदस, जिसको बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को यह त्योहार आता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई। अब ये है आपके खेजड़ली मेले से रिलेटेड फैक्ट, मैंने कई बार अपने इसी चैनल पर करवाया है, आप लोग अच्छे से पढ़े, इसे बहुत बार करवा चुका हूं मैं, है ना, वनस्पति वाली क्लास में भी करवाया था। और ये है माता अमृता देवी बिश्नोई का स्मारक। ठीक है, ये है माता अमृता देवी बिश्नोई का स्मारक है ये, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 363 शहीदों का स्मारक भी बना हुआ है खेजड़ली के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो जल जुलनी एकादशी का थोड़ा सा महत्व, ये भी आप लोगों को मैंने फैक्ट के माध्यम से करवा रखा था। ये तो है तेजा जी से रिलेटेड प्रश्न, तेजा जी से रिलेटेड प्रश्न है जो आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, देखो जल जुलनी एकादशी, इसे डोल ग्यारस और परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी की महिमा है। माना जाता है कि इस दिन निद्रा में गए हुए देवता करवट बदलते हैं, जागते नहीं है, करवट बदलते हैं। योग निद्रा में गए थे वो आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे क्या मानते हैं कि इस दिन ये करवट बदलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इस दिन रेवाड़ी निकाली जाती है। देवताओं की मूर्तियों को स्नान हेतु लाया जाता है और गर्भ और राजसमंद में इस दिन विशाल मेला बढ़ता है। जल जुलनी एकादशी के विशेष मेले देखे तो देखो सावलिया सेठ चित्तौड़, 12 में डोल यात्रा भी निकाली जाती है। 11 की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में बढ़ता है और कोटा, बारा, चित्तौड़, गानेराव, नाथद्वारा, सुमेरपुर आदि में प्रसिद्ध रेवाड़ियां निकलती है। गानेराव की रेवाड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। और देखो ये जो देवता जिसके अंदर स्नान के लिए लाते हैं वो उनको कहते हैं देव विमान या बेवान, लकड़ी के बने हुए होते हैं, बेवान या देव विमान बोला जाता है। हस्तकला का भी टॉपिक है। तो देखो ये लकड़ी से निर्मित सिंहासन होते हैं जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को विराजित किया जाता है। यह एक तरह का लकड़ी का बना हुआ लघु मंदिर होता है। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है ना, वो बेवान की यानी कि काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। प्रभात जी सुतार जो है, इन्हें इस बेवान कला को शुरू करने का श्रेय जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और प्रभात जी ने 350 साल पहले 1652 में रावत गोविंद दास के समय लकड़ी से गणगौर भी बनाई थी, लकड़ी की गणगौर भी बनाई थी। तो यह है देव विमान, यह है आपके जल जुलनी एकादशी की महिमा। और यहाँ पे है तेजा जी से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न बनते सारे के सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। और ये तेजा जी वाला तो इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन मैं पीडीएफ दूंगा अभी आपको, तब इसमें आप अच्छे से देख पाओगे। इसी के साथ में साथियों आज की ये क्लास पूरी हुई। लगभग 40 मिनट की इस क्लास में अपन ने पूरी तरीके से स्टडी पर फोकस्ड कंटेंट पढ़ा है और सारी चीजें जान ली है जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।